देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज हमें तहसील बादरा रेलवे स्टेशन और यहाँ जो है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो है आज यहाँ भारत सरकार के यहाँ आ रहे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। तो अभी बादरा तो पहुँच चुके हैं, अब वहाँ अभी ये रेलवे स्टेशन का इंस्पेक्शन करेंगे। कुछ लोग ज्ञापन देने के लिए भी आए हैं, इधर सिद्धमुख से भी आए हैं, कुछ बादरा के लोग भी हैं, तो उनसे भी मिलेंगे। तो आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको आगे का समाचार दिखाता हूँ। तो यहाँ जो है सिद्धमुख के कुछ लोग आए हुए हैं और ये भी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब को अपनी कुछ बातें बताएंगे। तो आपका शुभ नाम सर? मैं महेंद्र, तहसील विकास किसान संघर्ष मोर्चा से। हमारी मांग है, सिद्धमुख के अंदर है, कोरोना काल से पहले एक्सप्रेस और साधारण गाड़ियां रुकती थी, लेकिन अभी जो है कोरोना काल के बाद में एक्सप्रेस गाड़ियां नहीं रुकती है। तिलक ब्रिज से जो गंगानगर 14,727 और 14,728 गाड़ी है, उसकी हमारी मुख्य मांग है ठहराव की, क्योंकि दिल्ली और गुड़गांव क्षेत्र के अंदर सिद्धमुख के आसपास के 25 गांव के जो लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं। तो हमने काफी बार ज्ञापन दिया है डीआरएम को और जीएम साहब को भी, और 21 नवंबर को हमने धरना प्रदर्शन किया था, जो रेलवे ने हमारे पर केस सिद्धमुख में किया था। 21 नवंबर को रेल रोको आंदोलन था। उसके बाद हमारे पे रेलवे पुलिस द्वारा केस भी कर दिया गया था, जो हमने बीकानेर के अंदर तारीखें भुगती है। आज जब हमें पता चला कि चेयरमैन साहब आ रहे हैं, तो सिद्धमुख के अंदर एक्सप्रेस गाड़ियों में ठहराव के लिए हम ज्ञापन देने आए हैं। मेरे साथ हैं भाई सुरेश भाटिया है, जयवीर बेनवाल है और भाई गौरी शंकर है। हाँ, तो हम ये ज्ञापन देने, और बलौदा साहब हमारे साथ में तांबाखेड़ी से, तो हम ज्ञापन देने आए हैं। ठीक है, अभी चेयरमैन साहब आएंगे, आप ज्ञापन दोगे। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस मांग को आप रखें चेयरमैन साहब से। अभी कुछ बोलना चाहते हैं? तो ये थे सिद्धमुख के लोग, और इन्होंने सिद्धमुख में पहले कोरोना काल से पहले एक्सप्रेस ट्रेनें भी रुकती थी, लेकिन कोरोना के बाद में एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं रुकी। तो इसलिए अब इनकी मांग है कि जो ट्रेनें आ रही है दिल्ली जाने वाली, जयपुर जाने वाली, उन ट्रेनों को भी रोका जाए, ताकि वहाँ के, अब तहसील मुख्यालय भी सिद्धमुख बन चुका है, तो सवारियाँ भी ज़्यादा जाती है, तो जनता को सुविधा देनी चाहिए। मांग करेंगे, देखते हैं इनकी मांग कहाँ तक पहुँचती है। हमारे पास है हरिप्रसाद जी शर्मा, जो ये रेलवे स्टेशन के नजदीकी हाथीपुरा बास है, वार्ड नंबर 7, और वार्ड नंबर 7, 8, 2 वार्ड इसके सबसे नजदीक पड़ते हैं। तो हरिप्रसाद जी, आप जो है पार्षद भी हैं और आपकी जिम्मेवारी भी है। आप जो यहाँ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब को कुछ ज्ञापन देने के लिए आए, स्वागत करने के लिए, कि आप भी उत्तर पश्चिमी रेलवे के मेंबर भी हैं, तो बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जन साहब, आज हम अध्यक्ष महोदय का बादरा भूमि पर स्वागत करने के लिए आए हैं, और साथ ही हमारी कुछ मांगे हैं, क्योंकि बादरा जो है वो रेलवे प्रेमी कस्बा रहा है, लेकिन और जब से ये नया आधुनिकीकरण रेलवे स्टेशन का हुआ है, ब्रॉडगेज का काम संपन्न हुआ है, उसके बाद में आवागमन की बड़ी भारी दिक्कत है। रेलवे के विपरीत दिशा में इधर जो हाथीपुरा बास नाम की बस्ती है, उसके लिए आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। हमारी मांग है कि वहाँ फुटब्रिज बनाया जाए, ताकि लोग आसानी से, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हाँ, प्लेटफार्म के बाहर, ताकि बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग आसानी से बाजार की ओर आ सकें। और हमारा निवेदन है कि बादरा रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया जाए और यहाँ यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाए। अगर इसको आदर्श रेलवे स्टेशन का दर्जा मिलता है, तो इसके साथ जो नजदीक के रेलवे स्टेशन है उनमें भी सुधार की गुंजाइश बनेगी और यात्री सेवाओं में उत्कृष्टता आएगी। और हमारी मांग है कि रेलवे परिसर में जो दिख रहे हैं, इनकी पूरी सफाई करवा करके और यहाँ एक रेलवे का बड़ा प्रतीक्षालय बनाया जाए, क्योंकि अब बादरा
आज प्रतीक्षालय का मतलब? प्रतीक्षालय का मतलब ये है कि बाहर से जो भी अधिकारीगण आए और यात्रीगण ठहर सके वहाँ, क्योंकि जो वीआईपी कक्ष बने हुए हैं प्रतीक्षालय रेलवे स्टेशन के, ये बने हुए हैं यहाँ तो केवल द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी, लेकिन मेरा मतलब है कि प्रतीक्षालय जहाँ की रेलवे में यात्रा करने वाले, चाहे वो अपर क्लास में करें चाहे लोअर क्लास में करें, वो सब वहाँ ठहर करके अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकें। तो ये थे हरिप्रकाश जी शर्मा और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। आज इनके साथ इनकी टीम के लोग भी आए हुए हैं और ये भी शायद ज्ञापन दोगे आप, हैं? मांग रखोगे तो ज्ञापन देंगे। पूरी टीम के साथ आए हैं हरिप्रकाश जी, तो ठीक है आगे भी हम चलते हैं। यहाँ बमरखा जी भी आए हुए थे, किधर गए बमरखा जी? एक मिनट बंद कर दो। बमरखा जी उपाध्यक्ष हैं और इनसे मैं मिलता हूँ। आज आप यहाँ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब आए हैं, उनसे मिलने के लिए आए, तो आपकी क्या समस्या है, क्यों आए हो, क्या स्वागत करने के लिए आए हो या कोई ज्ञापन देने के लिए? हम भादरा शहर की समस्या बताने के लिए आए हैं। आज रमेश चंद्र जी रतनू जो चेयरमैन पैसेंजर सुविधा कमेटी के दिल्ली के चेयरमैन हैं और वो यहाँ मायना करने आ रहे हैं। तो हमारी पहली मांग तो ये रहेगी कि जनहित में जो एक रेल सुबह चल रही थी सादुलपुर से हनुमानगढ़, कोरोना से पहले चल रही, उसको बंद कर दिया, उसको चालू किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जयपुर से सादुलपुर ट्रेन चलती है डेली और वो 12 घंटा सादुलपुर में खड़ी रहती है, तो उसको हनुमानगढ़ तक कर दिया जाए तो ये सुविधा भादरा की जनता को मिलेगी। भादरा शहर के मध्य भाग में रेलवे जा रही है तो हाथीपुरा कॉलोनी और इनको जोड़ने के लिए ऊपर वाला एक पुल बन जाए तो आम यात्रियों, इधर कॉलेज भी है, स्कूल भी है, हॉस्पिटलों के लिए, दैनिक कार्यक्रम के लिए लोगों को आना पड़ता है। सीनियर सिटीजन बहुत परेशान हो रहे हैं, वर्द औरतें परेशान हो रही है। दूसरा प्लेटफार्म नंबर 1 से 2 और 3 पर जाने के लिए राजगढ़ की साइड की तरफ प्लेटफार्म पे सड़क नहीं है, इससे विकलांग और महिलाओं को पुल पे चढ़ने में दिक्कत आ रही है। ये सुविधा, एक पीने के पानी की रेलवे की टंकी नहीं है, तो यात्रियों को शुद्ध पीने का पानी मिले, उस टंकी का निर्माण भी होना चाहिए। स्टेशन के सामने झाड़ बोझे ज्यादा खड़े हैं, ये कट के पेड़ लग जाए, अच्छी सफाई हो जाए, ये भी आवाज हमारे कार्यक्रम। एक रेलवे टिकट पे यहाँ जो कंप्यूटर की मशीन लगी हुई थी वो 12 महीने से खराब है, यात्रियों को बाहर बढ़ता है तो टिकट लेने में एक विंडो पर बड़ी दिक्कत आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि यात्री भीड़ ज्यादा होने के कारण विदाउट जाना पड़ता है, या ट्रेन टप जाती है तो उस विंडो, उस कंप्यूटर मशीन को दोबारा ठीक करके जनता को सुविधा दिलाई जाए। ये हम मांग है वो सार्वजनिक जनहित में जो चेयरमैन साहब आ रहे उनको देंगे, उम्मीद है कि इस पे गौर होगा। तो ये थे बमरखा जी और उन्होंने बताया कि जो भादरा की समस्याएं हैं और जो यात्रियों को समस्या आती है, त्रिपुरा बास के लोगों को भी आवागमन के लिए दिक्कत आती है, इस प्रकार से बुकिंग के पास जो एक छोटी मशीन थी टिकटों की वो आजकल खराब है, उसको भी अगर ठीक कर दिया जाए तो जनता को और ज्यादा राहत मिलेगी, बुकिंग से भी मिल जाएगी। और वैसे देखते रहिए राष्ट्रीय संदेश, हम आगे का समाचार फिर आपको दिखाएंगे। मालचंदी राजपुरोहित हैं, ये भी जागरूक हैं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और इनसे भी हम पूछेंगे। मालचंदी, आज अपनी टीम के साथ आप आए हो और अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब भी आ रहे हैं, तो आप उनसे क्या मांग रखोगे? तो जन सुविधा के लिए भादरा रेलवे स्टेशन प्राचीन काल से चला हुआ रेलवे स्टेशन और यहाँ जो ट्रेनें चल रही है वो श्रीलंका से के टाइम वाली ट्रेनें चल रही है, अभी तो खाली 2 ही ट्रेन है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि यात्रियों को परेशानी न हो इसलिए अच्छी ट्रेनें चलाई जाए। सबसे बड़ी बात है दिल्ली से दिल्ली जाने वाली ट्रेन भी है भादरा से होगी। और नंबर 2 जोधपुर के अंदर आज हर आदमी की सुविधा के अनुसार अगर जोधपुर सीधी मतलब गंगानगर टू जोधपुर अगर ट्रेन की जाए इससे आमजन को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वहाँ एम्स से बड़ा हॉस्पिटल भी है और वहाँ हाईकोर्ट भी है, यहाँ बहुत से लोगों की सुविधा का लाभ मिलेगा और रेल को काफ़ी फायदा होगा। जो भादरा जो है वो जोधपुर हाईकोर्ट के नज़दीक ही है, मतलब जुड़ा हुआ है, उसके अंडर में भी है और आम जो नागरिक जो है वो वहाँ जाता आता है, उनका काफ़ी मतलब खर्चा भी लगता है। तो बस से अगर जाता है तो रेल से काफ़ी खर्चा है, बस में। और रही बात ये कि रेलवे स्टेशन पर अनेक प्रकार की सुविधाओं के लिए भी हम जाएंगे, सुविधाएँ जो है अगर उन सुविधाओं को यहाँ बढ़ा दिया जाए तो यहाँ के पैसेंजरों को बहुत सी लाभ भी होगा, रेलों के फेरे बढ़ा दिए जाए। और नंबर 2 याद ये भादरा की जो रेलवे लाइन है भादरा शहर को 2 भागों में बांट दी। दूसरी तरफ का जो आना जाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए एक तरफ
हमारे साथ हैं राजेश जी नेहरा और एडवोकेट हैं, और ये इन अभी कई समस्या हैं हाईकोर्ट जोधपुर के लिए और डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ हेडक्वार्टर के लिए कई बार आना जाना जो कोर्ट के मामले में भी लोगों को पड़ता है, तो उसके बारे में बताएंगे, रेलवे की समस्याओं के बारे में। तो वकील जी नमस्ते। नमस्ते। मैं सबसे पहले राष्ट्रवादी संदेश को धन्यवाद देता हूं कि हमारी आवाज गवर्नमेंट तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं। तो आपकी किस समस्या के को लेकर आप यहाँ आज यहाँ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आए हैं, तो कोई समस्या लेके आए हो या? बिल्कुल बिल्कुल, हम समस्या लेके आए हैं। हम चेयरमैन साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं यहाँ, काफी लोग। और हम यहाँ भादरा से जोधपुर के लिए ट्रेन नहीं है, और वहाँ जोधपुर हाई कोर्ट है, एम्स हॉस्पिटल है, वहाँ यहाँ के लोगों के लिए काफी परेशानी होती है। तो इसलिए हम यहाँ से लोगों की सुविधा के लिए यहाँ एक ट्रेन चलाई जाए भादरा से जोधपुर के लिए और जोधपुर से हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए, तो जनता को सुविधा हो। यहाँ से जनता को काफी मतलब जाना पड़ता है जोधपुर बसों में, नाइट को रोडवेज बसों में काफी उनको किराए का बोझ आता है, समय भी ज्यादा लगता है। इसलिए यहाँ से ट्रेन की सुविधा हो तो जनता को फायदा होगा, और काफी लोगों को यहाँ जाना पड़ता है, बहुत से लोग परेशान रहते हैं यहाँ। तो इसलिए एक ट्रेन का फेरा यहाँ जोधपुर से सुबह जो कोर्ट में जाने के लिए सुबह की ट्रेन, हाँ, वो ट्रेन भी चलाई जाए। तो मैं इसलिए चेयरमैन साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं, तो वो ट्रेन का फेरा बढ़ाया जाए और जोधपुर के लिए ट्रेन चलाई जाए। और तो ये रेलवे से संबंधित बात है, क्योंकि कोरोना काल के बाद में कुछ ट्रेनें बंद हो गई, और ये हाईकोर्ट जाने के लिए और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने के लिए यात्रियों को और कोर्ट में काम करने वालों को बड़ी परेशानी होती थी। उसके लिए एक सुबह की ट्रेन और जोधपुर और हनुमानगढ़ के लिए बाकी ट्रेनें जो है कोर्ट के समय पहुंच जाए, शाम को वापस आ जाए, ऐसी सुविधा के लिए हम ज्ञापन देंगे। भारत सरकार के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को ज्ञापन देंगे और मांग रखेंगे। आशा है कि मांग मंजूर करेंगे। ठीक। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब रेलवे स्टेशन तहसील भादरा में भी पहुंच रहे हैं, और जनता चेयरमैन साहब आ रहे हैं, और ये यहाँ की जनता उनको अपनी बातें बता रही है। हाँ, नमस्कार। भादरा में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। आज आप यहाँ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए आए हैं, भादरा में गए, तो थोड़ा सा जनता को बताइए। हम राष्ट्रवादी संदेश के माध्यम से जनता को बताएं कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो भारत सरकार के हैं, वो भादरा, नौर, गोगामेडी, हनुमानगढ़ तक आपका प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम रहेगा? पैसेंजर सर्विस कमेटी, रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड, भारत सरकार का मैं स्वयं रमेश चंद्र रत्न चेयरमैन, मेरे साथ में 2 सदस्य रामकिशन जी और यतेंद्र जी सदस्य टीम, और ADRM महोदय, सीनियर DCM और संबंधित सभी अधिकारियों के साथ बीकानेर डिवीज़न के 5 स्टेशनों का निरीक्षण हेतु दिल्ली से चलकर के गोरखनाथ धाम एक्सप्रेस का भी निरीक्षण किया। और निरीक्षण ही नहीं किया क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के सरकार में भारत सरकार ने जिस तरीके से भारतीय रेल में चौमुखी बहुआयामी परिवर्तन जो किए हैं, यात्री सुखद आनंद लेते हुए गंतव्य स्थान पर पहुँचे, सुरक्षा, संरक्षा और स्वच्छता की गारंटी, जिस तरीके से आदमी को अपने जीवन में घर की चिंता, ऑफिस की चिंता, अपने शरीर की चिंता, स्वच्छता की रहती है,
भारतीय रेलवे उनका जीवनदायिनी एक हिस्सा है, विकास का पहिया है, देशाटन का माध्यम है। तो इसलिए भारतीय रेल में आपने सौंदर्यीकरण का वर्ल्ड क्लास कोच, वर्ल्ड क्लास स्टेशंस, वर्ल्ड क्लास वेटिंग रूम्स, तीव्र गति की गाड़ियाँ। पहले पटाखे फोड़ कर के गाड़ी चलती थी कोयरे में, अब पटाखे करोड़ों रुपए के फोड़ करके नहीं चलती। अब डिवाइस आ गई है, जिस डिवाइस से दूर की गति को तीव्र गति से चलते हुए करने का कार्य किया जाता है। सुरक्षा कवच भी आ गया। कुछ ही दिन पहले आपके सम्मानित वैष्णव जी मंत्री महोदय ने और CRB ने आमने सामने 300 मीटर की दूरी से उसका ट्रायल भी लिया कि दुर्घटना की गति जो हुआ करती थी अब उसका रेशियो किस तरीके से घट के आ गया है। और आपने स्टेशन पर LED से सुसज्जित, वाईफाई से सुसज्जित एक नया इतिहास लिखने का कार्य किया है। आपने ये भी देखा होगा कि आपने अभी भोपाल का स्टेशन और कई स्टेशन, गांधीनगर कैपिटल का वर्ल्ड क्लास स्टेशन है। जहाज़ में यात्रा करते थे, रेल में यात्रा करने में वह आनंद आने लगा है। मैं सीधा संवाद यात्रियों से करता हूं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो यात्री खुद कहते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन सफाई के नाम पर है। और नई गति अभी बजट में भी आपको मालूम होना चाहिए कि बजट इजाफे वाला बजट और 400 जो है वंदे मातरम नई गतिमान ट्रेन 58 ट्रेन का रिलीजिंग सिस्टम भी प्रोसेस शुरू हो गया है। तो इसलिए देशाटन का सर्व भाईचारे का एक रेल माध्यम है। कोविड-19 में यदि भारतीय रेल ने 24/7 माल, खाद्य सामग्री, कोयला, डीजल नहीं पहुंचाया होता तो भारत का इतिहास पूरे विश्व में पहला नहीं होता, जिसकी तारीफ, जिसकी प्रशंसा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोग लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट जो है, ये कांग्रेसी लोग मोदी जी से कहते हैं कि रेल बेच दी, जहाज बेच दिया। जिन्होंने इस देश में धर्म, पंथ, जाति पैदा की, नक्सलवाद, आतंकवाद पैदा किया, देश के टुकड़े कर डाले, देश की ज़मीन से चाहत होती तो चाइना से पैसे का सौदा राहुल प्रिय भैया नहीं कर रहे होते। RTI ठोक करके बड़ा जमाना ठोकते थे। RTI डालो तो पता चला कि जिले ने गायब कर दिया, स्टेट वाला गायब कर गया, और पता चला RTI का नहीं। अब तो डिजिटल का मामला मोदी ने कर दिया, टक डालो घंटी तुम्हारे मोबाइल में बज जाएगी। भ्रष्टाचार, बेईमानी का मुंह बंद हो गया है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, न सोऊंगा न सोने दूंगा। और ऐसे ही प्रतीक, ऐसे ही एक व्यक्तित्व का मैं भी एक अदना सा सिपाही हूँ जो भारतीय रेल में 2018 में चेयरमैन PSC रेलवे बोर्ड भारत सरकार बना, मैं पुनः बन के आ गया हूँ और सीधा संवाद यात्रा से करता हूँ कि एक एक बारीक से चीज़ देखता हूँ। और खुशी है कि अधिकारियों का सामंजस्य, प्यार, इसने कार्य की गति तीव्र हो गई है। इसलिए यात्रियों, एक तो आप भ्रम में मत पड़िएगा। रेल नहीं बेची, पटरी हमारी, पायलट हमारा, कोच हमारा, स्टेशन मास्टर हमारा, सब कुछ था, है, रहेगा। कॉमर्शियल का हिस्सा दिया है और कॉमर्शियल का जो पार्टी लेगी वो अपना रोजगार और देगी। हमारा सरकारी महकमा तब भी था, आज भी है। जिनके खुद के शीशे के महल होते हैं वो दूसरों के पत्थर मारने का काम करते हैं, क्योंकि वो चटके हुए खुद हैं ऐसे नज़ारे। तो इसलिए मैं आज पूरा साउथ किया, गुजरात किया, यूपी के 17 ज़िले किया, अभी बिहार करके आया, केरल करके आया, और आज अपनी 2 सदस्यीय टीम अपने जैसा बताया। आज मैं यहाँ 5 स्टेशन आपके गोगा मंडी से शुरू किया, और भादरा, और कल मैं जो है आपका नौहर के बाद आपका हनुमानगढ़ और हिसार 5 स्टेशन का निरीक्षण करने आया हूँ। हमारे यहाँ सादुलपुर से हनुमानगढ़ के बीच में कुछ ट्रेनें कोरोना काल के समय बंद हो गई, क्योंकि यहाँ एक ट्रेन सुबह सादुलपुर से चलती थी जो दोपहर को सुबह करीबन 8:30 बजे हनुमानगढ़ पहुँच जाती थी, और हनुमानगढ़ से शाम को चलती थी वो यहाँ शाम को जो है सादुलपुर। तो यहाँ के क्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाने वाले लोगों को बड़ी सुविधा थी, अब वो बंद हो गई। अब 1:30 बजे आती है तो वो शाम तक पहुँचती तो वापस आ नहीं सकता, तो वो ट्रेनें हम कब तक चलने की उम्मीद है? आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी ट्रेन युद्ध काल में भी बंद नहीं हुई। इस वैश्विक महामारी में पैसेंजर ट्रेन बंद हुई
लेकिन गुड्स ट्रेन ने 24/7 कोयला, खाद्य सामग्री, मेडिकल उपकरण पूरे देश में पहुंचाया, इसलिए विश्व नाम कमाया। थर्ड वेव आ रही है, उससे बचने के लिए आपके नोडल ऑफिसर्स माननीय अमित शाह जी ने स्टेट वाइज नोडल ऑफिसर्स और रेलवे के डिवीज़न के DRM कोऑर्डिनेशन से बनाए श्रमिक ट्रेन वगैरह। उसको अभी बहुत तीव्र गति से ट्रेन भी रेस्टोर हो रही हैं, खान पान भी रेस्टोर हो गया है, बेडरोल भी रेस्टोर हो गया है। और हम भी तो उसी गति के लिए आए हैं कि यात्रियों से पता चले क्या क्या आवश्यकताओं का क्रम है, कैसे यात्रियों की सेवा बेहतर हो सके। इसी के लिए तो चश्मदीद होकर के आपके बीच में आया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जानने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। ये लोग बाग आए हैं, जब कुछ ज्ञापन करके ही हमें तो बड़ा हौसला हो गया है। भादरा ये हमारे पार्षद है यहाँ भाजपा के सर्वाधिक मतों से जीतने वाले हमारी साहब पूरे जिले में हैं जी। और मैं आपको देना चाहता हूँ, एक तो हमारे यहाँ जोधपुर की साहब ट्रेन नहीं है, हनुमानगढ़ से भी है और राजगढ़ से भी है, तो वो चलवा दे तो आप बहुत बढ़िया हो। एक साहब हमारे यहाँ आबादी है, फुट ओवर ब्रिज की हमें बहुत समस्या है साहब। आप आए और आपसे बड़ी आशा है हमें है। काशीराम जी के नेतृत्व में आपका हम अभिनंदन करते हैं। और देखिए काशीराम जी और आप सब पार्टी के साथियों का मैं दिल से अभिनंदन करता हूं। और ये भी बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का, और कोई भी बिना झिझक के जब देश का मुखिया, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, PM होकर के, अब तक घड़ियाल होकर के सोते थे PM, जो पार्टी बनाती थी, पार्टी कहाँ चली जाती थी, लेकिन पहला देश का PM है जो जनता जनार्दन से, गांव के आदमी से, ड्राइवर से, मजदूर से, बहन से, बेटी से, डॉक्टर से, नर्स से सीधा संवाद करते हैं। तो मैं अदनासा सिपाही पहले कार्यकर्ता हूँ, उसके बाद नेता हूँ, चेयरमैन बाद में आप सब लोगों के लिए। और ये जो ज्ञापन है, एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि आप एक चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि लटकाने भटकाने वाली न सरकार है और न ही मैं उन नेताओं में से हूँ। ज्ञापन पकड़ा, चिंता मत करो, चुटकी बजाई और हो गया, करा दूंगा। ये कुछ चीज़ें डिवीज़न के माध्यम से होती है, जो डिवीज़न के अधिकारी साथ में हैं। ADRM महोदय आए, ADRM महोदय, सीनियर DC महोदय दोनों और संबंधित अधिकारी हैं। कुछ समस्याओं का निस्तारण तो एट ए टाइम हम लोग करने का प्रयास मिलकर करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ के स्तर पर नहीं, बोर्ड की हमारी मंथली मीटिंग होती है, उसमें हम प्रस्तावित करके आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। इतना आश्वस्त कराना चाह रहे हैं कि रेल लाइफलाइन ऑफ द नेशन है। 2.5 करोड़ यात्री रेल से यात्रा करते हैं। आपको सुखद आनंद आए, इसकी चिंता करने के लिए हम आए हैं। और अधिकारी भी अभी आपका, एक तो गोगा मैडी पर उनका चित्र भी लगे, जैसा नाम है वैसा, वहाँ पंखे, बिजली, वो भी चीज़ बढ़ा करके आए हैं सांस्कृतिक धरोहर की चिंता करने के लिए। तो यहाँ भी अधिकारी मन भाव बन करके, तो हम पहले निश्चय कर लें, उसके बाद सिद्धमुख से आए हैं। माल जी आगा नहीं दे कोई नहीं रुकती है, पहले सारी गाड़ी गंगानगर है, उसमें हो सकता हो। मैं इसमें मीटिंग में जो चीज़ें आपकी आई हैं, मैं चटापट आने वाली मीटिंग जो 26, 27, 28 जो भी होगी, मैं उसमें आपका रखूँगा। और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीव रबड़ की है, हिला करके फटाफट नेता बीच में फंसते हैं तो बोलते हैं चिंता मत करो, हो गया। मैं क्या करूं, तो क्या करूं वाला नेता नहीं हूं मैं, है ना। तो इसलिए होना है तो होना है, और नहीं होना है तो वेट करना है, ठीक है ना। उसका प्रयास जारी रहना है। ये सर आ जाओ, रेल सुविधा के लिए अंदर आ रहे स्टेशन तो करने दो, ये लास्ट आप इतना हो बाकी को। मैं धन्यवाद दूंगा आपको। एक तो मैं रत्नू नहीं हूँ, डायमंड वाला जो हीरे जवाहर वाला रत्न हूँ। तो दूसरा निवेदन यह है कि पार्टियां कुश्ती लड़ने के लिए दंगल में होती हैं, चुनाव हो लड़ो, अब बाकी जो है सरकार जो है सबकी होती है, रेल भी सबकी है, आपका जितना अधिकार है, चेयरमैन साहब की अधिकार है। आपने जो कहा इसकी मैं चिंता करने
हाँ चलो देख लेते हैं। आइए सर। इधर से चलें। देखो सभी समझ लें, ADRM महोदय, सीनियर DCM, सिविल, इलेक्ट्रिकल, हेल्थ, मैकेनिकल, टोटल लोग साथ में होंगे, मेंबर साथ में होंगे और बाकी लोग पीछे रहेंगे। ठीक है, चलिए किधर से आइए सर, इधर से आइए। लोग फिक्स हो जाओ। आप आगे चलिए। हाँ यो थोड़ी एक नीचे होनी चाहिए, बच्चे वगैरह पी ले। नहीं नीचे भी है कोई बच्चे टाबर पी ले उसमें बताइए। वॉल्यूम चेंज करो तो पहले थी सर, अब हट गई। ये नया स्टेशन बना तब हट गई। पहले छोटा स्टेशन था पुराना, 100 साल से पुराना, वो थी।
हाँ, ये स्टेशन पुराना हटने के बाद में तो नया स्टेशन बना, तब वो स्टाइल होते हैं। फिर वो उसे किस तरह की करने चीज़ जा रहे हैं, फिर करने जा रहे हैं, प्रोसेस से फिर करेंगे। ओके सर। वो कर लेंगे। दूसरा अब ये बात बता दो, लेकिन ये आज ही देखने को सफाई के दिखाई दे रही है सर यहाँ पानी की प्रॉब्लम भी ज्यादा है, पानी का स्टोरेज नहीं है। अच्छा एक बात बताऊं, फिर कड़ुआ मैं भी हूँ, राजस्थान वाले कड़ुए तुम ही नहीं हो। एक दिन की सफाई करने पर परख आती है, दिखाई देती है कि आज ही हुई है ना, झूठ मत बोलो। सुन लो, बोलिए। एक दिन की सफाई कितना भी दम लगा लो घाटू रगड़ करके, तब भी ऐसी नजर ना आएगी। सफाई तो रहती है, रहते तो सही क्या बोल रहे हो सर, सफाई नहीं कर रहे हैं। फिर सही पानी क्या बोल रहे स्टोरेज हो? की बात कह रहा था मैं तो। हाँ? पानी स्टोरेज नहीं है। मैं तो पहली बात तुझे सफाई है, सफाई है बिल्कुल अभी तो है। आज नहीं, वैसे भी करीब करीब। नहीं मुझे बताओ, ये जो है सफाई अचानक एक दिन की नहीं नहीं होती है। वो तो होता ही, मेहमान घर में आता तभी होती है। फर्क पड़ता है। नहीं बिल्कुल कंटिन्यू है सर, दिखाई दे रही है, ये प्रमाण है। मॉर्निंग वॉक आते हैं, होती है। चलिए 5,000 रुपए हमने अवार्ड घोषित किया, और स्लोगन भी लिखे जाएंगे सफाई के सीढ़ियों पे भी, ठीक है, सीढ़ियों पर स्लोगन भी लिखे, और जो हाँ स्लोगन जो बोर्ड के हैं वो लिखे जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई सुनने सबकी सुन। पीछे का आ रहा है कि नहीं? हाँ सब देख रहा हूँ। अंकल आप थोड़ा सा ओके सर। हाँ नाम आ गया। वाईफाई चालू है कि नहीं? चालू है पक्का? देखो ट्राई करके, नहीं है तो अभी चालू देखो आज कंगन को आरसी क्या चला लेते हैं वाली बात हो गई साहब। नहीं जो सही है वो सही कहेंगे। चलिए ओके। नहीं शायद नहीं, आप आएंगे साथ ही बंद हो गई सर, तुम्हारा तो ये था रेलवे स्टेशन पे तहसील भादरा के भारत सरकार के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब ने अभी निरीक्षण भी किया और अपना इंटरव्यू भी दिया, पूरी जानकारी दी। भादरा में कुछ बैठने के लिए सुविधा के लिए ब्रेंचों की घोषणा की, पानी की टूटियां वगैरह बदलने की भी तुरंत घोषणा की, और जो टूटी फूटी जगह है उनका तुरंत मरम्मत करने की भी घोषणा की। इसी प्रकार से लाइटें भी कम मात्रा में बताई गई, जबकि लाइटें हैं फिर भी उन्होंने कहा कि लाइटें और बढ़ाई जाए, हवादार पंखे लगाए जाए, ऐसी अनेक घोषणाएं की। तो रेलवे के चेयरमैन साहब ने आज सारी बातें भादरा के नागरिकों से ज्ञापन भी लिए और सारी बातें उनको बताई, और उन्होंने कहा कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेगा कि मैं उनकी बात रखूं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत।
हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।